दोस्तों, ब्रह्मांड में मौजूद हमारे सोलर सिस्टम में एकमात्र हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां इंसानी सभ्यता रहती है। ये सभ्यता इतनी इंटेलिजेंट है कि ये लगातार स्पेस को एक्सप्लोर कर रही है। हम चांद पर मिशन करने के साथ ही उसकी सतह पर भी उतर चुके हैं। साथ ही हमारे सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों की जानकारियां भी हम लगातार जुटा रहे हैं, जिनमें कई तरह के तस्वीर भी मौजूद हैं। आज हम अपने सोलर सिस्टम में मौजूद पृथ्वी सहित 8 ग्रहों के बारे में काफ़ी हद तक जानते हैं। हम यहाँ तक जान गए हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी के अलावा कोई अन्य ग्रह ऐसा नहीं है जिस पर जीवन की संभावना हो। हालांकि इस मामले में मंगल ग्रह के नजरिए से वैज्ञानिकों की राय अलग है। उनका मानना है कि आने वाले समय में मंगल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपके दिमाग में ये बात आई है कि जिस तरह से हम अपनी पृथ्वी पर चलते फिरते दौड़ते हैं, क्या ठीक उसी तरह अन्य ग्रहों की सतह पर भी वैसा कर सकते हैं, या फिर बाकी ग्रहों की सतह पृथ्वी की सतह से अलग है? और अगर अलग है तो किस तरह से अलग है? अगर नहीं जानते तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की सतह कैसी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अन्य ग्रह की सतह को जानने की शुरुआत हम सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध से शुरू करते हैं। बुध ग्रह हमारे सौरमंडल में सूरज के सबसे नजदीक है और ये ग्रह बिल्कुल सूखा तथा बेरंग है। कई तरह के एनिमेटेड तस्वीरों के जरिए आप इसे एटमॉस्फेयर को देख सकते हैं। अगर बात करें कि इसके सतह की, तो इसकी सतह काफ़ी हद तक चांद की सतह जैसी है। बुध ग्रह की सतह काफ़ी उबड़ खाबड़ है, जैसे कि चांद पर बड़े बड़े क्रेटर होते हैं। इन गड्ढों के विषय में वैज्ञानिकों का मानना है कि बुध ग्रह से क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु की टक्कर हुई होगी। बुध ग्रह की सतह पर सबसे बड़ा गड्ढा 1550 किलोमीटर व्यास वाला है। दोस्तों, बुध ग्रह के वायुमंडल में कोई मौसम नहीं है। और अगर बात करें कि यहाँ के तापमान की, तो दिन के समय यहाँ तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि रात में तापमान -176 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने सौरमंडल में मौजूद दूसरे ग्रह की ओर। हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूसरे नंबर पर मौजूद है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लेनेट भी है। जी हाँ दोस्तों, भले ही ये सूर्य से दूसरे नंबर पर हो, लेकिन ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। दरअसल बुध ग्रह के पास अपना एटमॉस्फेयर न होने की वजह से वहाँ गर्मी नहीं हो सकती, लेकिन शुक्र ग्रह के पास एक मोटी सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों वाली परत से घिरा हुआ वातावरण है, जिसके शुक्र ग्रह की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। साथ ही शुक्र ग्रह के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इस वजह से यहाँ ग्रीन हाउस जैसे प्रभाव पैदा होते हैं। यहाँ तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और अगर बात करें इसके सतह की, तो शुक्र ग्रह की सतह एक चट्टानी सतह है। साथ ही इसकी सतह पर कई खतरनाक ज्वालामुखी भी होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रह के 100 किलोमीटर की दूरी में ही लगभग 150 से ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये ग्रह भी काफी वीरान है, और अगर यहाँ कुछ हलचल भी होती है तो वो इस ग्रह पर मौजूद ज्वालामुखी की वजह से होती है। वीडियो में आप शुक्र ग्रह की सतह को देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे सौरमंडल से सूर्य से तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी है, जिसकी सतह के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि रोज हम इसकी सतह पर चलते फिरते भागते दौड़ते हैं। इसलिए पृथ्वी की सतह की जगह हम चांद की सतह के बारे में जानते हैं। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,403 किलोमीटर दूर है। बुध ग्रह की तरह चांद के पास भी अपना कोई वायुमंडल नहीं है, और जैसे कि हमने पहले ही बताया कि बुध ग्रह की सतह चांद की सतह जैसी ही है, यानी कि चांद की सतह पर काफी क्रेटर मौजूद हैं। चांद पर मौजूद ये क्रेटर काफी लंबे और काफी गहरे हैं। आइए अब चौथे ग्रह मंगल की सतह को जानें। दोस्तों, मंगल ग्रह की भौगोलिक स्थिति बहुत हद तक हमारी पृथ्वी से मिलती जुलती है। जैसे कि कई तस्वीरों में ये ग्रह हमें लाल नजर आता है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। दरअसल इसकी जमीन दिखने में लाल है। पृथ्वी की तरह ही यहाँ ज्वालामुखी, रेगिस्तान और घाटियाँ मौजूद हैं।
इसकी सतह में आयरन सहित खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और तो और इसकी सतह पर पाए जाने वाले धूल और पत्थरों में भी आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। दोस्तों, यहाँ धूल भरी आंधियों के बाउंडर अक्सर उठते रहते हैं, जिस वजह से यहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मंगल ग्रह की सतह पर कुछ ऐसी धारियां भी नजर आती हैं जिन्हें देखकर ये लगता है कि यहाँ कभी पानी का बहाव हुआ होगा, और भी ऐसे कई तरह के एविडेंस मिले हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि यहाँ कोई सभ्यता रह चुकी है। आइए अब जुपिटर ग्रह की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में जुपिटर को बृहस्पति कहा जाता है। ये गैस जॉइंट है। गैस से बने होने की वजह से ये साफ हो जाता है कि यहाँ की सतह ठोस नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये ग्रह सौरमंडल में अपनी एक खास जगह बनाता है। जी हाँ, ये ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इतना बड़ा कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी आराम से आ सकती है। दोस्तों, ये गैसीय ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके अलावा इसमें अमोनियम और मीथेन गैस की मात्रा भी पाई जाती है। बात करें अगर वायुमंडल की, तो इसके वायुमंडल में अक्सर तूफान बदले नजर आते हैं। देखने में तो तूफानी बादल बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये बेहद खतरनाक और जानलेवा हैं। चलिए अब शनि ग्रह की ओर चलें। दोस्तों, शनि ग्रह अपने रिंग की वजह से काफी खूबसूरत लगता है। शनि ग्रह का रिंग छोटे छोटे पार्टिकल्स और चट्टानी टुकड़ों से मिलकर बना है। यहाँ पर बर्फ काफी मात्रा में जमे हुए हैं, जिसे सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करती है। दोस्तों, शनि ग्रह भी गैसीय ग्रह है और यहाँ भी कोई सतह नहीं है। इस पर कुल 4 मिशन किए गए हैं, जिसमें शनि ग्रह को वैज्ञानिकों ने अच्छे तरह से समझा। इस ग्रह में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा अधिक है। इसके वायुमंडल में तेज हवाएं लगभग 1800 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अक्सर चलती रहती हैं। अब बारी है यूरेनस की। इसे हिंदी में अरुण भी कहते हैं। ये सूर्य से 7वें नंबर पर मौजूद है। दोस्तों, अरुण ग्रह पर बृहस्पति और शनि ग्रह की तुलना में बर्फ अधिक है। साथ ही इसमें जमी हुई अमोनिया और मीथेन गैस की बर्फ भी मौजूद है। जमे हुए बर्फीली गैस की वजह से इसे बर्फीला गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। और अगर बात करें कि यहाँ के सतह की, तो बृहस्पति और शनि की तरह गैसीय ग्रह होने की वजह से यहाँ की कोई सतह नहीं है, लेकिन यहाँ जमे हुए बर्फीले गैस में इसकी सतह ठोस और बर्फीली है। अब जानते हैं हमारे सौरमंडल के आखिरी ग्रह नेपट्टून की सतह की। नेपट्टून को हिंदी में वरुण ग्रह कहा जाता है। वरुण ग्रह भी गैसीय ग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है। दोस्तों, यहाँ भी तेज हवाएं चलती रहती हैं। वरुण ग्रह की सतह भी अरुण ग्रह की सतह जैसी बर्फीली है। हालांकि यहाँ भी कोई सतह नहीं है। यहाँ बृहस्पति और शनि की तुलना में बर्फ की अधिकता है। अरुण और वरुण दोनों ग्रह बर्फीले गैस की तरह हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे बर्फीले गैस दानव का नाम भी दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह के सतह के बारे में जाना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।